टॉपिक क्या है? जीवाश्म ईंधन। तो ईंधन मतलब जलाने में काम आता है और जीवाश्म क्या होता है? तो जीवाश्म को समझने के लिए सिंपल सा भाषा, जो जीव धरती में समा जाते हैं, जो जीव धरती में समा जाते हैं और लाखों करोड़ों साल हजारों साल बीतने के बाद, सड़ने गलने के बाद वो क्या होता है? ईंधन का रूप ले लेते हैं, ठीक है, और जिससे कि ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। सिंपल सा भाषा में, पेड़ पौधा आदमी जानवर कुछ भी मर जाते हैं, मरने के बाद वह धरती के अंदर चले जाते हैं और जाने के बाद सड़ने गलने के पश्चात उसमें लाखों साल लग जाता है, हजारों साल लग जाता है, और उसके बाद क्या कहते हैं? उससे एक ऊर्जा का रूप बदल जाता है, एक ईंधन बन जाता है, जिसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कि कभी सोचे हो कि कोयला कहाँ से बन गया? कोयला जानते हो ना, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कोयला कहाँ से बना। पहले धरती में क्या विष्णु भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश गाड़ दिए थे, कहीं ना कहीं रिएक्शन हुआ होगा। तो जीवाश्म ईंधन अगर कुछ भी याद ना हो तो सिंपल सा याद रखना है कि पेड़ पौधे जीव जंतु जो सड़ गल के हजारों साल बीत जाते हैं, तो वह सड़ने गलने के पश्चात अभी नहीं कि आज रखे और कल क्या करते हैं, 2 महीना के बाद निकालिए, कहिए कहाँ ईंधन बना, तो वो ईंधन नहीं बनेगा, काफ़ी समय लग जाता है। और उसके पश्चात जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब हम लोग डिफिनीशन पे आते हैं। बोला गया पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष तक मृत पेड़ पौधे और जानवरों का मिट्टी बालू एवं चट्टानों की परतों के बीच दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जो अभी हमने बताया था वही चीज़ कि पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर, चाहे वो बालू से ढका हुआ हो, पत्थर से ढका हुआ हो, मिट्टी से ढका हुआ, बस ढका हुआ होना चाहिए, ठीक है। और जब उसमें लाखों वर्ष कोई पेड़ पौधा जीव जंतु कुछ भी, इंसान ही क्यों ना हो, वो ढके हुए रह जाते हैं, जिसमें लाखों वर्ष बीत जाता है, तो वही क्या होता है? प्रोडक्ट जो होता है, वही जो चीज़ होता है वो क्या होता है? ईंधन का रूप ले लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसी के लिए आगे बताया गया है कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। बड़े आकार वाले पेड़ पौधे से कोयला बनता है, छोटे छोटे पौधे से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। क्या बोला गया कि कोयला और पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ईंधन का एक जीता जागता सिंपल सा एक उदाहरण है, जो कि हमने अपने आंखों से रोज देखते हैं। कोयला भी सबने देखा है और पेट्रोल भी सबने देखा है, और ऋचा ने तो पेट्रोल खाया भी है। नहीं खाए हो तो जो भी हो, पेट्रोल तो खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन कभी कभी लोग खा भी लेते हैं। कई तरह के लोग हैं धरती पे। तो जीवाश्म ईंधन का मतलब जो लाखों हजारों साल बीत जाते हैं, धरती के अंदर ढके दबे पड़े होते हैं, तो वो क्या होता है? उतने दिनों के बाद वही पदार्थ क्या होते हैं? ईंधन का रूप लेते हैं, जिसे हम लोग जीवाश्म ईंधन के रूप से जानते हैं। कोयला और पेट्रोलियम उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। उसमें बताया गया है क्या कि बड़े वाले जो पौधे होते हैं, बड़े आकार वाला बर पीपर, लंबा लंबा पौधा, तो उससे क्या बनता है? कोयला बनता है, और छोटे पौधे से क्या होता है? पेट्रोलियम का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि जीवाश्म ईंधन तो कोयला और पेट्रोलियम है, तो किस तरह के पेड़ पौधे से कोयला बनता है, किस तरह के पौधे से पेट्रोल बनता है? तो छोटे आकार वाले पौधे से पेट्रोलियम बनता है और बड़े आकार वाले पौधे से क्या बनता है? कोयला बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे की ओर आप, जब हमने कोयला की बात की है तो कोयला के बारे में जान लेते हैं कि भाई कोयला क्या है। तो करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर होने वाले प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी का निकलना, आकाश में बिजली का गिरना आदि घटनाओं के कारण पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण कोयले में रूपांतरित हो गए। बोला गया कि अभी तक तो हमने पढ़ा जीवाश्म ईंधन की धरती के अंदर ढक जाएगा, दब जाएगा, तो उससे क्या बनेगा? जीवाश्म ईंधन। लेकिन भाई अब धरती के अंदर जाता कैसे है? इंसान तो मर गया, तो अगर मुसलमान है तो उसको खन के गाड़ दिया, हिंदू है तो उसको तो जलाइए नहीं देता है, जानवर को क्यों फेंक देता है, उसको अंदर खन के गाड़ता है? नहीं गाड़ता। लेकिन फिर भी क्या होता है? कहीं ना कहीं होता है। तो धरती के अंदर कैसे जाएगा? अब हम लोग यहीं पर अभी पढ़ रहे हैं और धरती फट जाए और हम बच जाए, तुम लोग सब उसी में समा जाओ। अब वही तुम लोग क्या कहते हैं, जब
एक आध हजार साल, एक आध लाख साल बीतेगा तो तुम लोग के बॉडी से क्या होगा, एक नया ऊर्जा निकलेगा जिसे हम लोग कोयला का कहेंगे, पेट्रोलियम कहेंगे, सिंपल सा जीवाश्म ईंधन कहेंगे, होगा ना। और हम वही पेट्रोल को कब क्या कहते हैं उपयोग में लाएंगे। संभव है? कैसे संभव है? लाख वर्ष तक हम जिएंगे? आज के डेट में 60 साल जीना मुश्किल है, 1 लाख साल कैसे जिएंगे? अगर कहो तुम लोग ना कहोगे कि तो हम मर जाएंगे, दूसरा रूप हमारा आत्मा लेके आएगा, आपको गाड़ देंगे एजे पजुन, है ना। तो कहने का अर्थ होता है कि जब बाढ़ आता है, भूकंप आता है, तो जहाँ के जहाँ दरार फट जाता है, कहीं पर क्या होता है, लैंडस्लाइडिंग हो जाता है, जिससे कारण धरती के अंदर दब जाता है, पेड़ पौधे सरगल के अंदर चले जाते हैं। तो ये सारी घटनाओं के कारण क्या होता है कि जितने भी ये जो कूड़े करकट हैं वो क्या कर दिया जाता है, उसको धरती के अंदर समा जाते हैं। और वही जब कुछ साल बीत जाता है, लाखों साल बीत जाता है, तो वो अपने आप क्या होता है, वो सरगल के कोयला में परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं कि अब पेट्रोल कोयला का भी तो हमने जान लिए कि क्या होता है, करोड़ों साल बीत जाएगा, पेड़ पौधे बाढ़ भूकंप आने के कारण धरती के अंदर दब जाएंगे और दबने के बाद सरगल के वो कोयला में परिवर्तित हो जाएंगे। ये जीवाश्म ईंधन का अगर कोई पूछे कि कोयला क्या है, तो कोयला जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है। ये कैसे इसका निर्माण होता है, तो करोड़ों साल, लाखों साल बीतने के बाद पौधे जो बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण, आपदाओं के कारण धरती के अंदर समा जाते हैं, सरगल के कोयला में परिवर्तित हो जाते हैं। कोयला का भी बहुत अलग अलग प्रकार है, जो कि हम लोग अलग क्लासेस में उसका कोयला का टाइप्स पढ़ेंगे। बिटुमिनस कोयला, ल्यूमिनस कोयला, अलग अलग प्रकार का कोयला होता है, वो सारी चीज़ें अलग से पढ़ेंगे। बस अभी हम जान लेते हैं कोयला का निर्माण कैसे होता है। कोई दिक्कत? अगला आता है पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। तो बोला गया है क्या कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों में संपीड़न हुआ। जब ये जीव मृत हुए तो इनका शरीर समुद्र के नीचे की सतह पर जम गया और धीरे धीरे रेत एवं मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए और लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब के कारण मृत जीव पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हर बार पेट्रोल भी बन रहा है या कोयला भी बन रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, वायु की अनुपस्थिति में। वायु वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा, तभी जाके वो कोयला या पेट्रोल या जीवाश्म ईंधन बनेगा। तो उसी प्रकार से इस तरह से कोयले की बात की गए, हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोलियम के बारे में बोला गया कि कहा गया है क्या कि समुद्र में क्या हुआ, कई प्रकार के जीव जंतु हैं, मर जाते हैं। तो मर जाएंगे तो क्या हो गया, ऊपर छाल आ जाएगा, कोई नीचे भी पत्थर में फंस के रह जाता, सर गल जाएगा। तो गलते गलते क्या होता है, उस पर बहुत सारा क्या कहते हैं, मिट्टी का परत, बालू का परत करते करते वो भी क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। इस तरह से ढक आ जाएगा कि जैसे कि समझो कि उसमें ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। अब वो ऑक्सीजन भी नहीं गया तो धीरे 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 वो क्या हो गया, सर गल गया। और सड़ने गलने के बाद क्या हुआ, वो अपने आप जब समय बीता तो वो क्या होगा, जिस प्रकार से कोयला में परिवर्तित होता था, ये वाला जीवाश्म जो होता है वह पेट्रोल में परिवर्तित हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से आज हमने क्या किया, तो कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण पढ़ा। इसके